वेल फाइनली द डे इज हेयर जिसका हमें इंतजार था। T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर चुका है। कल जर्सी सामने आई थी, एक्सपेक्टेड था कि भाई बहुत जल्दी एक दो दिन में हमें स्क्वाड की भी खबर मिल जाएगी। सो यस, वी विल लुक एट द स्क्वाड। और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी बहुत सारे लोगों की, लेकिन उसमें मल्ला का नाम नहीं है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें विनोद भंडारी का नाम नहीं है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें कोई लेफ्ट आर्म पेसर एडेड नहीं है। वही पुराने पेसर का तीन जो पेयर है वो वहाँ पर एडेड है। और वहाँ पर आदिल को लेकर के जो बहुत सारी बातें थी, जिसको कहा गया था कि इस एनपीएल में अगर उन्होंने प्रूव कर दिया तो वो टीम में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ही इज जस्ट नॉट रेडी। मैं आपके सामने एक बार स्क्वाड देखूंगा और स्क्वाड के बाद विल सी के क्या ये वानखेड़े के वो जो सिचुएशन है, वानखेड़े की जो पिच है, वानखेड़े का जो टीम की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये स्क्वाड उसको फुलफिल करता है। कहां पर कमजोरी और कहां पर स्ट्रेंथ रहेगी नेपाल टीम की। सो विल हैव अ लुक एट दिस स्क्वाड और फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट इट। और हाँ, कुशल मल्ला इज दैट वन गाय जो बहुत रिलैक्स, बहुत चिल रहते हैं। स्क्वाड आते ही उन्होंने ये वाली स्टोरी लगा दी अपने इंस्टाग्राम पर। इससे पहले भी वो स्टोरी लगा चुके हैं और स्टोरी से जाहिर कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के टाइम पर 33 डैमेज 0 किल करके उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी। खैर एनीवे, फिलहाल हम स्क्वाड देखते हैं और फिर उसके बाद हम कुशल मल्ला के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और बाकी प्लेयर्स के बारे में भी। खैर, द स्क्वाड स्टार्ट्स विद ऑब्वियसली रोहित पौडेल बीइंग द कैप्टन। दीपेंद्र सिंह आयरी, बहुत लोग बहुत टाइम से रोहित नहीं, रोहित ऐसे, मतलब पता नहीं कब से लोग लेकर चले आ रहे थे। कप्तान नहीं, कप्तान नहीं, मैंने आप लोगों से कहा था वर्ल्ड कप से पहले तक रोहित कप्तान से नहीं हटने वाले हैं। एंड इट वाज प्रीटी ऑब्वियस, बोलने की जरूरत भी नहीं है। खैर, रोहित पौडेल कैप्टन, दीपेंद्र सिंह आयरी वाइस कैप्टन, संदीप लामिछाने, कुशल भुटेल, आसिफ, संदीप जोरा, आरिफ, बशीर अहमद, रेमबद इसने, मैं इस पर आऊंगा अभी, बशीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजवंशी, शेरमाला और लोकेश बाम। अब इसमें जो देखने वाली बात, अखर जो नाम नहीं है उनको लेकर के तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि भाई कुछ लोग कुशल मल्ला को लेकर एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे होंगे, लेकिन शायद अब वो टाइम निकल चुका है जहां पर आप कुशल मल्ला को सिर्फ कुशल मल्ला होने पर पिक करोगे। मतलब मेरा यह है कि कुशल मल्ला की स्ट्रेंथ हम जानते हैं, लेकिन वी वांटेड दैट ऑन द स्कोर कार्ड, जो कि बहुत एफिशिएंटली नहीं आ पाया। ना ही एनपीएल में बहुत एफिशिएंटली आया, ना ही उससे पहले। बीच में हमने थोड़े बिट्स एंड पीसेस में देखे कुशल मल्ला के वो सिक्सेस, कुशल मल्ला के वो रन, वो स्कोर, लेकिन उतना नहीं आया कि स्टुअर्ट लॉ उनसे इंप्रेस हो जाएं और उन्हें टीम में जगह दे दें। बिकॉज आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी कि उस टाइम पर स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि अगर मैं किसी को पिक नहीं कर पाता हूं एनपीएल के पहले, तो एनपीएल ने मुझे प्रूव करके दिखा देना। ये स्टेटमेंट आदिल पर काफी सूटेबल थी। और जब कुशल मल्ला को पिक किया गया था इससे पहले, तो वहां पर सबकी नजर थी कि यार अगर मल्ला ने रन स्कोर किया तो आगे उनको देखा जा सकता है, बिकॉज कैलिबर है। बट यार पोटेंशियल जब रन में और स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखे तो शायद वो उतना काम नहीं आ पाता। ठीक है, देखो, हमें पहले तो मैं गेंदबाजों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि तीन पेसर जो हमारे पास हैं वो हम, इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि यार आप वानखेड़े में खेल रहे हो, आपको पेसर्स की जरूरत पड़ेगी। और नंदन, जिनको पिछले आईपीएल से पिक किया गया है एंड वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, काफ़ी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। सो नंदन इज दैट वन गाय। नंदन के साथ करण केसी और सोमपाल का भी। अब इसमें एक चीज़ जो नेपाल को समझने की ज़रूरत है वो ये कि आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर हैं, यस उस कैलिबर के नहीं है, बट आपको अपने लेफ्ट आर्म पेसर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट करने से मतलब सिंपल ये है कि भाई उनको कैसे भी करके आप बनाओ। चाहे तो आप उनको बाहर भेज दो, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भेज दो, किसी कोच के अंडर में अपने एक्सपेंसेस पर, कैन अपने एक्सपेंसेस पर कुछ लेफ्ट आर्म पेसर को पिक करे, उन्हें भेजे फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। बिकॉज आपके पास नहीं है, जो है उनसे शायद आप बहुत खुश नहीं हो, उनकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है। या तो आप अपने पास किसी किसी बॉलिंग कोच को लेकर आओ और उनसे ट्रेनिंग करवाओ, उन पर मेहनत करवाओ, या फिर उन पर आप कुछ खास स्पेशल ध्यान दो, बिकॉज आपको वो वैरायटी चाहिए होगी फ्यूचर में। मैंने पहले भी कहा था, पिछले साल आपने T20 वर्ल्ड कप खेला था, उस कंडीशन में खेला था जहां स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। हमने रिजल्ट भी देखा था, जीत भले नहीं पाए थे बट अच्छा गेम हमने देखा था। लेकिन इस बार आपको जरूरत है कि आपका स्पेसर्स अच्छे हों और वो बैटर्स हों जो ऑन द राइज शॉट अच्छे खेल सकते हैं। सो उस पर बैटर पर आऊंगा, लेकिन फिलहाल बॉलर में वही तीन बॉलर जो सबने एक्सपेक्ट कर रखा था, बिकॉज इस टाइम पर नेपाल बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है। जो तीन पेसर हैं उन्हीं तीन पेसर्स को लाया गया। हाँ, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि शेरमला को पिक तो किया गया है, उनको गेम कितने मिलते हैं, क्योंकि आप देखो स्पिनर्स में आपको वहां पर मुझे लगता नहीं है कि ललित, शेरमला, संदीप सारे खेलेंगे। तो संदीप ऑब्वियसली विल बी इन द गेम। ललित, राजवंशी और शेरमला, शेरमला जिस फॉर्म में है उनको टीम में होना चाहिए, बिकॉज भाई वो एकदम वरुण चक्रवर्ती टाइप का प्लेयर है। और वो आपको अपनी मिस्ट्री से,
परेशान कर सकता है। एनपीएल में उसने दिखाया कि क्या कैलिबर उसके अंदर है। सो शेरमला का टीम में होना इज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक न्यूज फॉर नेपाल टीम। और इस एनपीएल से, पिछले एनपीएल से फायदा किसको हुआ था? नंदन को। इस एनपीएल से फायदा किसको हुआ? शेरमला को। सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि शेर, जो कि 2 बार एनपीएल की 2 अलग अलग फ्रेंचाइज में 2 अलग अलग टीम में रहे हैं, दोनों टीम जीती है, इस बार वही शेर मल्ला इंडिया आ रहे हैं नेपाल के साथ T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में मिलकर के। सो कितना कुछ अलग हो सकता है उनकी प्रेजेंस से, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और शेर को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि भाई शेर मल्ला का इंक्लूजन जो होगा वो बहुत थॉटफुल टाइप का डिसीजन होगा। बिकॉज आप अगर सोच रहे हो कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बिकॉज आप चेन्नई खेलने नहीं जा रहे हो। अगर आप चेन्नई खेलने जाते फिर तो मैं आग बंद करके कहता कि भाई शेर मल्ला हर मैच में होंगे, लेकिन आपको मुंबई लेकर जाना है, संदीप और ललित ऑलरेडी आपके पास हैं, उसके ऊपर एक और स्पिनर को पिक करना और ललित और शेरमला में चूज करना कि भाई किसको खिलाया जाए। बिकॉज आप 3 पेसर और 3 स्पिनर के साथ तो नहीं उतरोगे, तो आप 2 स्पिनर के साथ उतरोगे, 3 पेसर, और आपके ऑप्शन में स्पिनर्स हैं। आपके पास कुशल बुटेल हैं जो आकर डाल सकते हैं, आपके पास रोहित हैं, आपके पास जरूरत पड़ने पर आपके पास दीपेंद्र आयरी, तो आपके पास स्पिनर्स ऑलरेडी बहुत सारे रहते हैं। तो आप 3-3 स्पिनर को खिलाओ, ये उस पर्टिकुलर ग्राउंड पर बहुत सूटेबल नहीं दिखता है। सो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से प्लानिंग की जाती है। खैर उसके अलावा बशीर अहमद, वेरी गुड पिक मिडिल ओवर्स में। बशीर बहुत अच्छे हैं। अब बशीर को किस तरह से यूज किया जाएगा, बिकॉज आप देखो आपके पास आसिफ हैं ऊपर, आपके पास आरिफ है नीचे। आरिफ मिडिल ओवर्स के लिए हैं, आपके पास आरिफ के साथ बशीर में, और आरिफ और बशीर कैन बी अ गुड मैच। वो आकर के बीच में अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे में से अगर आप, कितने प्लेयर्स हैं? 15 है 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 प्लेयर हैं, मतलब 4 प्लेयर बाहर रहेंगे। उस 4 में तो देखो एक तो स्पिनर हो जाएगा संदीप, आपको ललित और शेरमला में से एक प्लेयर, संदीप को तो हम नहीं रखेंगे। सो आप ललित और शेरमला में से 2 में से एक यहाँ पर बाहर जाएंगे। फिर लोकेश बाम, संदीप जोरा, दोनों में से आई थिंक कोई एक यहाँ पर भी आप किसी एक को मिसिंग देखोगे। विकेट कीपिंग प्रीटी ऑब्वियस है कि आप आसिफ से ही विकेट कीपिंग कराओगे, और गुलशन विल बी इन द टीम, सोमपाल विल बी इन द टीम। देखते हैं किस तरह से पिक किया जाता है, क्योंकि अच्छी जो टीम तो कुल मिलाकर अच्छी है। आई नो कि कुछ प्लेयर जो है हमेशा मिसिंग रहते हैं, कभी भी आप 100% वाली टीम नहीं बना सकते हो, बट टीम लुक्स गुड। आपको स्ट्रेंथ देखनी है और वहां पर जाकर के एग्जीक्यूशन देखना है। सो ऊपर वाले जो प्लेयर्स होंगे ना, जिनको आप, जैसे कुशल बुटेल, मैंने पिछले वीडियो में मैंने उनकी छोटी सी क्लिप भी डाली थी, किस तरह से वो शॉट्स हिट करने वाले और पावर प्लेस में जो खेलना है उस तरह की शॉट्स की वो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऊपर वो हैं, आसिफ उनके साथ हैं, फिर नीचे आपको रोहित हैं। तो वो मिडिल ओवर्स में जो होंगे वो कौन से प्लेयर होंगे, किस तरह से खिलाया जाएगा। आरिफ ठीक दिखते हैं, कभी कभी थोड़ा ऑन ऑफ हो जाता है उनका, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वो आपको काम कर सकते हैं। बशीर वहां पर हैं, और किस तरह से आप लोकेश वगैरह को यूज़ करोगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट मेरे हिसाब से स्क्वाड जो है उसमें कंपैरेटिवली मुझे अभी तो इसमें मतलब ऐसा कोई चेंज नहीं कहूंगा मैं, बस ये जरूर कहूंगा फ्यूचर स्क्वाड के लिए कि भाई यू नीड दैट वन लेफ्ट आर्म पेसर, उसकी बहुत ज़रूरत है आपको, और आपको बैटर्स की बहुत ज़रूरत है। तो जो बैटर्स पिक किए गए हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि भैया हर बार बॉलर्स की तरफ नज़र नहीं रखनी पड़ेगी कि भाई बॉलर्स रन बचा ले हमारा मैच, बिकॉज हर बार नेपाल में ही होता है, लोअर ऑर्डर के जो बैटर होते हैं, मतलब नीचे वाले जो होते हैं, वो आकर के मैच बचाते हैं, या फिर आप मुड़ करके अपने बॉलर्स की तरफ देख रहे होते हो। सो आई होप कि मुंबई में वो ना हमें करना पड़े। आई होप कि मुंबई में हम कुशल, आसिफ, रोहित और दीपेंद्र आयरी, इनसे ही हम सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ भैया यही जो हैं वो मैच जिताकर लाकर दे सकते हैं। खैर स्क्वाड ठीक है, स्क्वाड में मतलब आप ये कह सकते हो कि नेपाल का अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। आई नो कि जो कंप्लेन होगी, जो लोगों की तरफ से सवाल होंगे, वो ये होंगे कि आसिफ ने भी ऐसा कुछ किया नहीं था बहुत ज़बरदस्त कि आपने उसको टीम में रखा। बस कहानी वही है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। विनोद भंडारी थे एक, लेकिन यहाँ पर सारी बात वही है कि बहुत अच्छा आसिफ ने प्रूव करके दिया है बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचेस में रन्स बनाकर। तो शायद वही है भरोसा जो अभी तक उनको लेकर के आगे चल रहा है। उसके अलावा तो आई थिंक कि आप सबसे सेटिस्फाई होंगे, बिकॉज आरिफ भी बीच ओवर्स में आकर के रन्स करते रहते हैं, और बशीर ने अपने आप को प्रूव किया ही है। सो ठीक है, स्क्वाड में मुझे लगता है एक दो नाम है जिसको लेकर के शायद कुछ लोग होंगे थोड़ा सा जो सवाल उठाएंगे। आसिफ एक बहुत पहला नाम है जिसको मुझे पता है कि अभी कमेंट सेक्शन में आसिफ के बारे में बात होनी शुरू हो जाएगी, बट ठीक है, उनको पिक किया गया, उन्होंने बड़े मैचेस में रन्स करके दिए हैं, प्रूव किया है। लेकिन T20 स्टाइल में, T20 में मुंबई जैसे मैदान में आपको तेज खेलना होता है,
वहाँ पर कितना कुछ करके दिखाएंगे, ये एक थोड़ा सा सोचने वाली थोड़ी सी बात ज़रूर है, बट उसको लेकर के हम आगे भी देखेंगे और चर्चा करेंगे। खैर, आपके हिसाब से क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी, इसको लेकर के मुझे बताना। मैं अगली वीडियो एक ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं ये देखूंगा कि भाई इसमें से मैं बेस्ट 11 किसको ले सकता हूँ, बिकॉज अभी मैंने 15 में से जब निकालने की कोशिश करी तो 2 प्लेयर तो आराम से निकल रहे हैं, बट 2 और को निकालना ये बहुत सोच समझ करके निकालने वाली चीज़ होती है। तो वो देखते हैं कैसे होगा, बट आप अपनी प्लेइंग 11 बता देना, फिर उसके बाद मैं आने वाली कुछ वीडियोस में अपनी प्लेइंग 11 भी ज़रूर डिस्कस करूंगा। टिल देन, स्क्वाड कैसा लगा कमेंट करो। कौन आपके हिसाब से मिसिंग है? क्या अनिल को जगह मिलनी चाहिए थी? क्या विनोद भंडारी को टीम में होना था? अभी रन्स करे थे उन्होंने। क्या आपको लगता है कि कुशल मला को टीम में होना चाहिए था, या फिर आपके हिसाब से लेफ्ट आर्म पेसर एक आध ऐड करने चाहिए थे? व्हाट डू यू थिंक? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।